जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भारत रत्न सम्मान या भारत रत्न पुरस्कार से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं और 2024 में किसको किसको मिला, प्लस भारत रत्न से संबंधित आपके मन में जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत रत्न से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं वो इस प्रकार होंगे कि भारत रत्न क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई, कौन घोषणा करता है, किसके द्वारा दिया जाता है, किसे दिया जाता है और सम्मान के साथ क्या प्राप्त होता है, क्या राशि, क्या प्रमाण पत्र, क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ये सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि 2024 में अर्थात इस साल किसको किसको ये जो सम्मान है ये प्राप्त हुआ है या फिर पुरस्कार। तो इसमें सबसे पहले हैं आपके MS स्वामीनाथन, सेकंड स्थान पे हैं आपके PV नरसिम्हा राव, तीसरे स्थान पे हैं आपके चौधरी चरण सिंह, चौथे स्थान पे हैं कर्पूरी ठाकुर और पांचवें स्थान पे हैं लालकृष्ण आडवाणी। ठीक है, आइए देखते हैं डिटेल से। सबसे पहले हैं आपके MS स्वामीनाथन। तो ये जो बात करते हैं MS स्वामीनाथन की, तो जो MS स्वामीनाथन हैं ये अगर पूछें कौन थे तो भाई इनको कौन नहीं जानता है MS स्वामीनाथन को। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और उनके इसी काम के लिए उन्हें ये भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और चूँकि इनको मरणोपरांत मिला है तो किसने इनका पुरस्कार ग्रहण किया, तो इनका पुरस्कार ग्रहण किया है उनकी बेटी डॉक्टर नित्या राव ने। फिर क्या काम किया इन्होंने MS स्वामीनाथन ने, तो हरित क्रांति के जनक तो थे ही, प्लस MSP पर किसानों के हित में फार्मूला दिया। तो इसी काम के लिए इनको भारत रत्न सम्मान दिया गया है। इनके कार्य से ही भारत के कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा क्रांति आया। अगले हैं आपके PV नरसिम्हा राव। हर जगह नरसिंह राव लिखा गया है तो आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा, ये नरसिम्हा राव है। इसके बारे में अगर देख लेते हैं कौन थे, तो भाई PV नरसिम्हा राव आपके इंडिया के 9वें प्रधानमंत्री थे। ये 9वें प्रधानमंत्री थे और क्या कार्य किया इन्होंने, तो इन्होंने आर्थिक सुधार लाकर देश को की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। और कब इस पे इन्होंने काम किया, तो इन्होंने इस पे काम किया 1991 में और आर्थिक उदारीकरण के प्रणेता भी कहा जाता है। अब इनका जो पुरस्कार है वो किसने ग्रहण किया, तो इनका पुरस्कार ग्रहण किया उनके पुत्र PV प्रभाकर राव ने। ठीक है, अगला देखते हैं। तीसरे स्थान पे हैं आपके चौधरी चरण सिंह। बात करें चौधरी चरण सिंह की, तो ये कौन थे, ये भी आपके इंडिया के PM थे। इनका पुरस्कार ग्रहण किया उनके पौत्र जयंत चौधरी ने। और फिर किसके द्वारा दिया गया, तो सबको ये राष्ट्रपति के हाथों ही ये पुरस्कार दिया जाता है। और किस कार्य के लिए दिया गया, तो इनको किसान नेता कहा जाता था। सामाजिक न्याय के पुरोधा कृषक समाज के लिए किए गए कार्य हेतु तो इनको ये जो पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कार ये दिया गया। अगला बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर की। तो कर्पूरी ठाकुर कौन थे, कर्पूरी ठाकुर जो है ये बिहार के नेता थे। इसके अलावा ये 1970 से 72 तक बिहार के CM थे। बिहार के CM होने के अलावा इससे पहले ये किस किस पद पे थे, तो ये जो है बिहार के डिप्टी CM और शिक्षा मंत्री भी रहे। सामाजिक न्याय के पुरोधा के तौर पर इनकी पहचान की जाती है। पिछड़ों के उत्थान के लिए उनके उठाए गए कदमों को आज भी याद किया जाता है। इन्होंने ही बिहार में सबसे पहले आरक्षण की शुरुआत की थी और बाद में पिछड़ों के लिए जो आरक्षण है उसे मंडल आयोग के जरिए आगे बढ़ाया गया। 1945 में समाजवादी आंदोलन का चेहरा बने और 1952 में सोशलिस्ट पार्टी से पहली बार MLA बने थे ये। पांचवें हैं आपके लालकृष्ण आडवाणी जी। ये इस साल जितने भी लोगों को ये पुरस्कार मिला उसमें ये इकलौते हैं जिन्हें जीवित मिला है और बाकी सभी को मरणोपरांत दिया गया है। बात करते हैं लालकृष्ण आडवाणी जी की, तो ये BJP के वरिष्ठ नेता रहे हैं। 96 वर्ष की आयु में इनको ये पुरस्कार मिला है। इनका जन्म हुआ था 8 नवंबर 1927 को कराची पाकिस्तान में। जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ उस समय ये और इनका परिवार ये इंडिया आ गए थे। और अगर इनकी बात करें तो जो इन्होंने हैं लालकृष्ण आडवाणी जी,
देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री रहे, 53वें व्यक्ति बने ये। मतलब अब तक कितने लोगों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है, तो ये लास्ट हैं 53वें अभी तक में। और देश की राजनीति को अपने जीवन का 50 से अधिक साल देने और उनकी बुद्धिमत्ता और मजबूत भारत के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के व्यापक रूप से इन्हें सम्मानित किया गया है। इन्हें राष्ट्रपति ने उनके घर जाकर भारत रत्न से सम्मानित किया गया, क्योंकि ये सम्मान समारोह में नहीं पहुंच पाए स्वास्थ्यगत कारणों से, तो राष्ट्रपति इनको सम्मान देने के लिए या पुरस्कार देने के लिए उनके घर गई थी। अब एक एक करके इन क्वेश्चंस को डील करते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार, सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या है। तो ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत हुई आपकी 1954 में। सबसे पहले किसे दिया गया? तो सबसे पहले दिया गया इसको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। उस टाइम तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? तो श्री राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन इसकी घोषणा करते हैं? तो इसकी घोषणा प्रधानमंत्री इसके लिए अप्रोच करता है और घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। किसके द्वारा किया जाता है, दिया जाता है? तो दिया जाता है ये आपको राष्ट्रपति के थ्रू। चूँकि इस साल 5 में से 4 को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है, तो इसके बारे में सबसे पहले बता दूं कि प्रारंभ में मरणोपरांत देने का कोई प्रावधान नहीं था। इस प्रावधान को 1955 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 1955 में जोड़ा गया। शुरुआत कब हुई इसकी? 1954 में। फिर अगले साल इसको जोड़ा गया। और जो अब तक सबसे कम उम्र के किसी व्यक्ति को अगर ये पुरस्कार दिया गया है, और तो वह सबसे कम उम्र का और एकमात्र खिलाड़ी हैं अपने सचिन तेंदुलकर जी। और साथ ही इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम आता है। प्रथम महिला प्राप्तकर्ता हैं आपकी इंदिरा गांधी, जिनको 1971 में ये सम्मान दिया गया। अगर बात करें कि ये पुरस्कार जो है भारत रत्न पुरस्कार, ये किसे दिया जाता है, तो ये सम्मान जो है कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा व खेल जैसे क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। बात करते हैं कि सम्मान के साथ और क्या क्या प्राप्त होता है। तो सम्मान में एक पदक दिया जाता है तांबे के पीतल के पत्ते पर बना हुआ। उसके अलावा भारत रत्न के साथ मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वह हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर इन्हें आजीवन पेंशन दिया जाता है। सम्मान के साथ इन्हें कोई भी राशि नहीं दी जाती है, लेकिन आजीवन मुख्य न्यायाधीश के बराबर इनको पेंशन दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें आजीवन एग्जीक्यूटिव क्लास में निःशुल्क उड़ान भरने की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा ट्रेन में भी इनको यात्रा करने की निःशुल्क सुविधा दी जाती है। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति भारत के जिस भी राज्य में जाता है, वहाँ की सरकार उनका स्वागत राज्य के अतिथि के रूप में करती है। उन्हें रेल और हवाई परिवहन हेतु प्राथमिकता बोर्डिंग और राज्य में ठहरने की सुविधा भी दी जाती है, तथा नियम के आधार पर विस्तारित सुरक्षा भी दी जाती है। तो ठीक है, इस वीडियो में मुझे जितने भी फैक्ट समझ में आए वो मैंने कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।